हेवंस कोव के विचित्र तटीय गांव में, जहां नमकीन हवा शांति और उथल-पुथल दोनों की कहानियां सुनाती थीं, एवलिन एक उत्साही युवा महिला रहती थी, जिसके सपने समुद्र के समान विशाल थे, जो उनके तटों को गले लगाते थे। हेवंस कोव एक ऐसी जगह थी जहां समुदाय के दिल की धड़कन लहरों की लय में गूंजती थी और हर सूर्योदय आकाश को वादों से रंग देता था। एवलिन, एक महत्वाकांक्षी समुद्री जीव विज्ञानी, को समुद्र के आलिंगन में सांत्वना मिली। उसके दिन ज्वार की कोमल लोरी से भरे होते थे और उसकी रातें पानी पर चांदनी के प्रतिबिंबों की चांदी जैसी चमक से सजी होती थीं। हेवंस कोव में जीवन सामंजस्यपूर्ण था, जब तक कि एक अप्रत्याशित चुनौती किनारे पर नहीं आ गई। संरक्षण में अपने काम के लिए प्रसिद्ध समुद्री पारिस्थितिकी विज्ञानी डॉ. जोनाथन टर्नर के नेतृत्व में शोधकर्ताओं का एक समूह आया। उनका मिशन स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के नाजुक संतुलन का अध्ययन करना था। एवलिन समुद्र के प्रति अपने जुनून से प्रेरित होकर उत्सुकता से अनुसंधान टीम में शामिल हो गई। उसकी आंखों में उस महासागर के संरक्षण में योगदान देने की खुशी छलक रही थी, जिससे वह प्यार करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, टीम को अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा। प्रदूषण में अचानक वृद्धि ने समुद्री जीवन को खतरे में डाल दिया, जिससे एक समय जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र पर संकट मंडराने लगा। एवलिन, जिसे हमेशा समुद्र के आलिंगन में सांत्वना मिलती थी, अब दुख और दृढ़ संकल्प के मिश्रण से जूझ रही थी। समुदाय ने भी आसन्न संकट का भार महसूस किया। उनकी भावनाएं तट से टकराती अशांत लहरों को प्रतिबिंबित कर रही थीं। चुनौतियों के बीच एवलिन ने डॉ. टर्नर की टीम के समुद्री जीव विज्ञानी एलेक्स के साथ एक गहरा संबंध बनाया। समुद्र के प्रति उनके साझा प्रेम ने एक ऐसा बंधन बनाया जो वैज्ञानिक खोज से कहीं आगे निकल गया। साथ मिलकर उन्होंने अनुसंधान की जटिलताओं को सुलझाया और एक दूसरे के लचीलेपन में ताकत पाई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, टीम ने प्रदूषण के स्रोत की पहचान करने और इसके प्रभाव को कम करने के उपायों को लागू करने के लिए अथक प्रयास किया। एवलिन और एलेक्स ने अपने साझा जुनून से प्रेरित होकर समुदाय को संरक्षण पहल में शामिल करने के प्रयासों का नेतृत्व किया। हेवंस कोव के एक समय उदास चेहरे एक नए उद्देश्य की भावना के साथ चमकने लगे, जो प्रतिकूल परिस्थितियों से पैदा हुए लचीलेपन का एक प्रमाण था। उनके सामूहिक प्रयासों के बीच एवलिन को गांव के अभिलेखागार में एक पुरानी पत्रिका मिली। यह पत्रिका अतीत की एक समुद्री जीव विज्ञानी हन्ना की थी, जिसने इसी तरह के पर्यावरणीय संकट का सामना किया था। हन्ना के शब्द एवलिन को पसंद आए, जिससे उन्हें मार्गदर्शन और सांत्वना दोनों मिली। यह एहसास कि गांव पहले भी तूफानों का सामना कर चुका है और मजबूत होकर उभरा है, ने एवलिन के दिल में आशा की एक चिंगारी जला दी। एक तूफानी रात में जब टीम ने तटों को साफ करने के लिए अथक प्रयास किया, एवलिन और एलेक्स ने खुद को पानी के किनारे पर खड़ा पाया। उनकी आंखों में वर्तमान का दुख और बेहतर भविष्य बनाने का दृढ़ संकल्प दोनों झलक रहे थे। बारिश, एक सफाई करने वाला झरना, उनकी साझा भावनाओं को प्रतिध्वनित करती हुई निराशा के अवशेषों को धोती हुई प्रतीत हुई। एक महत्वपूर्ण क्षण में एवलिन ने एक सामुदायिक कार्यक्रम हेवेंस बीकन आयोजित करने का सुझाव दिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समुद्र के लिए एकजुटता के एक प्रतीकात्मक कार्य में गांव को एकजुट करना था। आशा का संदेश देने वाले लालटेन रात को रोशन करेंगे और समुदाय को एक स्थायी भविष्य की ओर मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम करेंगे। जैसे ही हेवंस बीकन की रात आई, गांव किनारे पर इकट्ठा हो गया। हाथ में लालटेन, दिल आशा से जुड़े हुए थे। एवलिन और एलेक्स साथ साथ खड़े थे। उनकी आंखों में समुदाय में उमड़ रही असंख्य भावनाएं प्रतिबिंबित हो रही थीं। पहला लालटेन जारी किया गया था। इसकी गर्म चमक लचीलेपन का आभा मंडल बिखेर रही थी। एक एक करके लालटेन ने रात को रोशन किया। उनकी सामूहिक चमक उन चुनौतियों को पार कर गई जो एक बार हेवन के कोव पर मंडरा रही थीं। साझा उद्देश्य और भावनाओं से प्रेरित समुदाय समुद्री संरक्षण के लिए आशा की किरण बन गया था। हेवंस बीकन के बाद अनुसंधान दल ने नए जोश के साथ अपना काम जारी रखा। प्रदूषण के स्रोत की पहचान की गई और उसका समाधान किया गया, और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे ठीक होने लगा। एवलिन अतीत के सबक से निर्देशित और समुदाय की वर्तमान भावना से प्रेरित होकर न केवल एक भावुक समुद्री जीव विज्ञानी के रूप में उभरी, बल्कि सकारात्मक बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में भी उभरी। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा,
आकाश में रंगों की एक श्रृंखला बिखरी। एवलिन और एलेक्स हेवंस कोव के तट पर खड़े थे, उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। समुद्र, जो कभी मानवीय भावनाओं के उतार चढ़ाव का मूक गवाह था, अब एक ऐसे समुदाय को गले लगा रहा है जिसने तूफान का सामना किया है और लचीला बनकर उभरा है। और इसलिए हेवंस कोव के तटीय गांव में, जहां लहरें साहस और आशा के साथ चुनौतियों की कहानियां सुनाती थीं, एवलिन की यात्रा साझा भावनाओं की परिवर्तनकारी शक्ति और प्यार से एकजुट समुदाय के आलिंगन में पाए जाने वाले अटूट लचीलेपन का एक प्रमाण बन गई। समुद्र के लिए